हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 112 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी इरिका चैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इरिका चैन चलो तुम्हारे पापा से इसके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में बाहर का सीन दिखला जाता है। हमें दिखला जाता है कि नागी और इरिका चैन से पापा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। नागी इरिका चैन से कहता है कि हम तुम्हारे पापा से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि हाँ। हमें दिखला जाता है कि इरिका चैन बाहर देखते हुए नागी से कहती है कि जब सांस्कृतिक उत्सव होने वाला था उससे पहले मेरे पापा ने मेरे पास आकर कुछ कहा। इरिका चैन अपनी बात को पूरा ही नहीं कर पाती। नागी इरिका चैन को टोकते हुए कहता है कि जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन शर्मा जाती है। इरिका चैन को शर्माता हुआ देखकर नागी इरिका चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि इरिका चैन दूसरे शब्द में मैं कहूँ तो हम तुम्हारे डैडी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि तुम डैडी की बातों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही हो। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन नागी से कहती है कि क्या हमें जाकर मिलना चाहिए। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखला जाता है। नागी शर्माते हुए इरिका चैन से कहता है कि इरिका चैन घर से निकलने से पहले ही मैंने तुम्हारे पापा से इसके बारे में बात कर लिया है कि हम मिलने आ रहे हैं। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखला जाता है। इरिका चैन दुखी होते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, मैं अपने पापा से इसके बारे में बात नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन से कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि इरिका चैन के पापा नागी को मैसेज करते हुए एक जगह पर बुला लेते हैं। हमें दिखला जाता है कि नागी और इरिका चैन वहां जाने के बाद नागी और इरिका चैन चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक आलीशान बोट होती है। नागी यह सभी चीज़ों को देखने के बाद नागी कहता है कि यह क्या है। हमें बोट के अंदर का सीन दिखला जाता है। हमें दिखला जाता है कि नागी इरिका चैन के पापा से कहता है कि मैंने इरिका चैन से आपके बारे में कुछ सुना है। आपने इरिका चैन को कहा है कि जिस घर में हम दोनों अभी रह रहे हैं आप उस घर से हम दोनों को निकालना चाहते हैं, हमें कुछ समय दीजिए। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन के पापा कहते हैं कि यह बात है। हमें दिखला जाता है कि दूसरे सीन में इरिका चैन के पापा इरिका चैन से कहते हैं कि इरिका चैन तुम नागी कुन के बारे में क्या महसूस करती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। इरिका चैन को शर्माता हुआ देखकर इरिका चैन के पापा नागी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि नागी कुन, आपके बारे में क्या, तुम इरिका चैन के बारे में क्या महसूस करते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन के पापा की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे इरिका चैन में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन शर्माते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम्हें इतने स्पष्ट रूप से कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन को शर्माता हुआ देखकर इरिका चैन के पापा इरिका चैन की तरफ देख रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन के पापा सोफा पर बैठने के बाद बहुत ही जोर से हंसने लगते हैं। इरिका चैन के पापा को हंसता हुआ देखकर नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि यह पहली बार है कि मेरे पापा पहली बार हंस रहे हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के पापा उठते हुए कहते हैं कि खाने के बारे में क्या। इरिका चैन के पापा की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि खाने के टेबल का सीन। इरिका चैन और इरिका चैन के पापा खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन के पापा से कहता है कि जो मैंने आपसे कुछ कहा क्या उसमें कुछ गड़बड़ है क्या। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन के पापा नागी से कहते हैं कि सॉरी, मैं बस इस चीज़ों को पसंद नहीं करता। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के पापा जूस पीते हुए नागी से कहते हैं कि अरे मेरे भगवान, तुम दोनों 1.5 साल से एक ही घर के अंदर रह रहे हो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चैन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के पापा खाना खाते हुए कहते हैं कि क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि शादी करने के लिए अभी कुछ समय है, इसलिए मैंने कुछ योजना बनाई और मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को कुछ समय के लिए अलग कर दूं और मुझे पता चला कि तुम दोनों अपने प्यार को एक दूसरे से छुपा रहे हो। इरिका चैन की पापा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि पिताजी के साथ कुछ गलत हो रहा है।
हमें दिखलाया जाता है कि नागी रिका चैन की पापा की यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी समझ जाता है कि एक लड़का एक लड़की घर के अंदर रहने के बाद क्या क्या करते हैं। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी दोबारा सोचते हुए कहता है कि एक लड़का एक लड़की एक घर के अंदर रहने के बाद क्या क्या करते हैं। सभी समझ जाना कि नागी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन नागी को देख रही होती है। नागी अजीब मुंह बनाकर यह सभी बातों को सोच रहा होता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन के पापा खाना खाते हुए दोबारा कहते हैं कि तुम दोनों को स्टूडेंट के रूप में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और तुम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को नोटिस करने के लिए आधा साल लग चुका है। अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ तो अपना समय कैसे बिताओगे। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि हूँ। रिका चैन के पापा यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन के पापा हाथ उठाते हुए नागी और रिका चैन से कहते हैं कि इसलिए मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रस्ताव है। रिका चैन के पापा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि नागी कुन मेरे होटल को संभाले और उसे सीखे और मैं चाहता हूं कि रिका चैन विदेश जाकर अपनी गतिविधियों को बड़े स्तर पर करे। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी और रिका चैन चौंक जाते हैं। रिका चैन के पापा यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन के पापा बैठते हुए नागी से कहते हैं कि मैंने तुमसे जो कहा वह कैसा है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी चौंकते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वह हम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह सभी बातें होने के बाद हमें रिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। रिका चैन अपने पापा से कहती है कि पापा क्या आप अभी भी मेरी मम्मी से लाइक करते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन के पापा चौंक जाते हैं। हमें उसके बाद रिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। रिका चैन शर्माते हुए अपने पापा से कहती है कि 10 साल पहले जब सांस्कृतिक उत्सव था तो आप दोनों की शादी हो गई थी ना। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी रिका चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि रिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन के पापा अपना सर झुकाते हुए कहते हैं कि सांस्कृतिक उत्सव होने के बाद हमारी कुछ समय के बाद हम दोनों की शादी हो गई थी। अपने पापा से ये सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन मुस्कुराने लगती है। रिका चैन अपने पापा से कहती है कि तो उससे पहले क्या हुआ था। यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन के पापा कहते हैं कि उससे पहले चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन के पापा कहानी सुनाते हुए रिका चैन और नागिन से कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था तो अक्सर हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि रिका चैन की माँ एक राजकुमारी और मैं एक बेंगल कंगाल की तरह दिखता था। यह सभी चीज़ें होने के बाद मेरा रिश्ता आगे बढ़ने लगा रिका चैन की माँ के साथ। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हाथ पकड़ने में 3 साल लग गया और किस करने में मुझे 4 साल लग गया। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह एक केतली को काला कह रहे हैं। नागी रिका चैन की पापा की यह सभी बातों को कुछ भी नहीं समझ पाता। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन कहती है कि मैं समझ गई। रिका चैन यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं एक ऐसा प्यार खोज रही हूँ कि एक वैज्ञानिक की तरह। मैं आपसे बता दूं कि रिका चैन वैज्ञानिक की तरह इसलिए कह रही है कि क्योंकि रिका चैन एक लड़की एक दूसरे के साथ जो करते हैं रिका चैन भी वही करना चाहती है। आप सभी समझ जाना। रिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन के पापा रिका चैन की तरफ देख रहे होते हैं। रिका चैन के पापा मुस्कुराने लगते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को समझ जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि रिका चैन प्रैक्टिकल करना चाहती है। रिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन के पापा रिका चैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे यह सभी बातों को कहोगे। यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन चौंक जाती है। रिका चैन कहती है कि हूँ। रिका चैन के पापा रिका चैन से कहते हैं कि यह सच है कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था कि हाई स्कूल के छात्र होने के नाते मुझे लगा कि तुम दोनों एक जैसे होगे। आज आप दोनों को देखने के बाद मुझे पहले से ही खुद की याद आने लगी। और जहाँ तक कि घर पर रहने का सवाल है तुम दोनों इसके बारे में चिंता मत करो। मुझे देखना है कि आगे मुझे क्या करना है। सभी बातें होने के बाद हमें रिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। रिका चैन दूसरी तरफ जाते हुए कहती है कि नागी कुन इधर देखो।
हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी रेखा चंद के पास आ जाता है। रेखा चंद कहती है कि नागी कुन उधर देखो। नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद कहती है कि देखो नागी कुन उधर नीचे शार्क है। यह सभी बातें देखने के बाद नागी कहता है कि नहीं, वह एक लकड़ी है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद रेखा चंद नागी से कहती है कि नागी कुन, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर साथ दिया। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी रेखा चंद की तरफ देखते हुए कहता है कि हूँ, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की मेरे डैडी के सामने। यह पहली बार है कि मैंने अपनी फीलिंग डैडी को कह पाई। रेखा चंद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि चलो ठीक है, यह सभी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रेखा चंद के पापा का सीन दिखलाया जाता है। रेखा चंद के पापा यह सभी बातों को सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद के पापा अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ ना आए जो नागी और रेखा चंद के रिश्ते को तोड़ सके। रेखा चंद के पापा यह सभी बातें सुनने के बाद रेखा चंद के पापा रेखा चंद की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हालांकि हमें रेखा चंद का सीन दिखलाया जाता है। रेखा चंद अपना सर झुकाते हुए कहती है कि नागी कुन तुम्हारा शुक्रिया। नागी भी अपना सर झुकाते हुए कहता है कि रेखा चंद तुम्हारा भी शुक्रिया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रेखा चंद शर्माते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, मैं तुम्हारे देश में रहूंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि ठीक है रेखा चंद। सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रेखा चंद और नागी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। नागी रेखा चंद से हाथ मिलाते हुए कहता है कि हम अपनी कहानी खुद लिखने जा रहे हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।